Morning students, welcome to my YouTube channel Computer Science Made Easy. Today we learn about register and its functions. ओके तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अपना टॉपिक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, रजिस्टर मेमोरी, या इसे हम लोग सिर्फ रजिस्टर्स भी कह सकते हैं, रजिस्टर्स इन कंप्यूटर। तो क्या होता है ये, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रजिस्टर मेमोरी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड रजिस्टर्स। रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट टेम्परेरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर। तो रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, या रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट यूनिट होती है जहां पे हम लोग कोई डेटा सेव कर सकते हैं। प्लस ये टेम्परेरी होता है, मींस पावर जाते ही, करंट जाते ही इसका सारा डेटा इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर मेमोरी क्या हो गया, रजिस्टर मेमोरी इज अ स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट टेम्परेरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट, each register inside CPU has a specific function like storing data, storing an instruction, storing address of memory location for immediate requirement to performing any operation. ओके, तो रजिस्टर क्या करते हैं, रजिस्टर अपने पास स्टोर रखते हैं कोई डेटा या कंप्यूटर का कोई इंस्ट्रक्शन या किसी डेटा का एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखते हैं। और कंप्यूटर को जब भी कोई जरूरत पड़ती है कोई ऑपरेशन करने के लिए, तो सबसे पहले वो ये सारी चीजें कहां से लेगा, रजिस्टर से लेगा। किसी अपनी हार्ड डिस्क से ये सब चीजें नहीं उठाएगा। जो भी उसके रजिस्टर में स्टोर है, सबसे पहले उसको कोई डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है, वो होता है रजिस्टर्स। ठीक है, आप इसको एग्जांपल समझ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल पहले बता चुका हूँ। सपोज आपके बैंक में बहुत सारे पैसे रखे हैं, बैंक आपका हो गया आपकी हार्ड ड्राइव टाइप का, ठीक है, जहां पर बहुत सारा डेटा सेव है। और आपका वॉलेट हो गया आपका रजिस्टर टाइप का। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी जरूरत पड़ती है मार्केट में कुछ भी परचेज करने के लिए, तो आप तुरंत बैंक नहीं भागोगे, आप सबसे पहले अपना वॉलेट में जाएंगे और कोई भी चीज परचेज करनी है तो वॉलेट से ही कुछ पैसे निकाल करके आप उस चीज को परचेज कर लोगे। ठीक है, ना कि आप कोई छोटी मोटी चीज परचेज करने के लिए सीधा बैंक में जाके पैसा विड्रॉ करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रजिस्टर बहुत ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता, बहुत कम डेटा स्टोर कर सकता है, बट जो भी कंप्यूटर की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए डेटा सबसे जल्दी रजिस्टर ही प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया रजिस्टर का। देन नेक्स्ट पॉइंट है, रजिस्टर कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज लाइक 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको ये इमेज के थ्रू समझाऊंगा, और इसके अलावा मेरे पास कुछ ओरिजिनल इमेजेस हैं रैम की, उसके थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले हम लोग इस इमेज को देखते हैं कि इस इमेज से हमें क्या समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक ग्रिड, 8 बिट की एक ग्रिड, जिसमें हम लोग ओनली 8 बिट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट रजिस्टर्स की। तो ये एक बॉक्स स्टोर करता है 1 बिट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं मेरे पास 8 बिट की रजिस्टर है, तो 8 बिट के अंदर ये पूरी एक रो आती है जिसमें हम 8 बिट स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे पास 32 बिट की रजिस्टर है, तो 2, 3, 4 इतनी सारी उसमें बॉक्सेस आ जाएंगे जिसमें हम लोग 32 बिट स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे पास 64 बिट की रजिस्टर है, तो इसका मतलब ये पूरी चिप, इसमें हम लोग 64 बिट स्टोर कर सकते हैं। एक बॉक्स में हम लोग 1 बिट स्टोर कर सकते हैं, और हर एक बॉक्स का अपना एक एड्रेस होगा। ठीक है, हर बॉक्स का अपना एक पर्टिकुलर अलग अलग एड्रेस होगा। ठीक है, नाउ अब ये तो आपने एक सिंबॉलिक इमेज देखी है रजिस्टर की, मैं आपको कुछ ओरिजिनल इमेजेस दिखाने जा रहा हूं। चलिए वो देखते हैं अब। ओके, यू कैन सी आपके पास है एक 8 मेमोरी चिप्स की रैम, जिसमें 8 मेमोरी चिप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, 8 मेमोरी चिप्स की एक आपके पास रैम है। अब किसी एक मेमोरी चिप को हम लोग जूम करते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। ये देखिए, मैं एक मेमोरी चिप के अंदर आ गया, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगेन आपको बहुत सी छोटी छोटी मेमोरी चिप्स दिख रही होंगी,
जो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 4 जा 32। तो यहाँ पे आपको 32 वैसी छोटी छोटी मेमोरी चिप्स दिख रही होंगी एक मेमोरी चिप्स के अंदर, ठीक है। अब हम लोग इस मेमोरी चिप के अंदर भी थोड़ा और जूम करते हैं और मैं किसी एक मेमोरी चिप्स के अंदर और चलता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ इसके अंदर चलते हैं। ओके, मैं जूम करके और थोड़ा अंदर आ गया और अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उसके अंदर भी 4 पार्ट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा और जूम करते हैं और थोड़ा और अंदर चलते हैं। ओके, तो हम लोग अब काफी अंदर पहुंच चुके हैं और आपको यहाँ पे कुछ ग्रिड्स दिख रही होंगी, जैसा कि मैंने आपको अपनी अभी शीट में बना के दिखाई थी। इस तरह की कुछ ग्रिड्स हैं आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, जिसमें हम लोग एक बॉक्स में एक बिट सेव कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने बॉक्स है ये देखते हैं हम लोग। इसमें है 128 बाय 64 छोटे छोटे बॉक्स, 124 बाय 64 छोटे छोटे बॉक्स हैं इसमें, और एक बॉक्स एक बिट अपने पास स्टोर कर सकता है। तो हमारे पास टोटल कितने बिट्स हो गए 8196 बिट इस छोटे से पार्ट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जरा उल्टा चलते हैं वापस। ओके, तो हम लोग थोड़ा जूम बैक हुए हैं और यहाँ पे अगेन वही कैलकुलेशन करते हैं 28 इंटू 64 इंटू 4, क्योंकि अब ये 4 हो गए। तो यहाँ पे अब मेरे बिट्स कितने हो गए 32,768 बिट्स अब मैं इतने पार्ट में स्टोर कर सकता हूँ। चलिए अब थोड़ा और मूव बैक होते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा और मूव बैक हुए हैं हम लोग और कैलकुलेशन और थोड़ी सी चेंज हो गई 128 इंटू 64 इंटू 4 इंटू 32, क्योंकि ये सारे बॉक्स 32 हैं। तो अब मैं यहाँ पे अप्रॉक्स 1 मिलियन डेटा स्टोर कर सकता हूँ, 1 मिलियन बिट्स, और लैक्स में कितने हो गया 10 लैक्स से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। इतने मैं बिट्स यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। चलिए थोड़ा एक मूव और बैक लेते हैं। सो फाइनली हम लोग वापस अपनी रैम पे आ गए हैं और यहाँ पे 8 मेमोरी चिप्स और लगी हैं। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या हो गया 128 इंटू 64 इंटू 4 इंटू 32 इंटू 8 मीन्स ये आपका हो गया 8 मिलियन के आसपास का डेटा। अगर लैक्स में बात करें तो 80 लैक्स से थोड़ा ज्यादा बिट्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं इस एक रैम में, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आया होगा रजिस्टर्स का, कि रजिस्टर्स कितने छोटे होते हैं और उसमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप कि आपको रजिस्टर के बारे में इस इमेज को देखकर काफी कुछ आइडिया आ गया होगा कि रजिस्टर क्या होता है और उसमें डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ फंक्शंस देखते हैं रजिस्टर के। फर्स्ट फंक्शन इज फेच। फेच का मीनिंग होता है किसी चीज को गेट करना, निकालना, लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है द फेच ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर टेकिंग द इंस्ट्रक्शंस दोज आर गिवन बाय द यूजर्स and the instruction those are stored into main memory will be fetched by register। तो रजिस्टर का एक काम ये होता है कि जो इंस्ट्रक्शन यूजर ने दिए हैं उनको निकालना, उनको गेट करना, उनको लेना, और जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है आपकी मेन मेमोरी में उनको निकालना, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया रजिस्टर का। अब सेकंड फंक्शन देखते हैं हम लोग, डिकोड। The decode operation is used for interpreting the instruction means। So decode function क्या करता है कि जो यूजर कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है उसको डिकोड करता है, ठीक है। The CPU will find out which operation is to be performed on the instruction। तो इसके थ्रू CPU ये देखता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कौन से ऑपरेशन के लिए वर्क करेगा, ठीक है। तो यूजर तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं अलग अलग, तो सीपीयू क्या करता है विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर ये डिसाइड करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं वो किस चीज के ऊपर परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका डिकोड। देन थर्ड इज एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या करता है द एग्जीक्यूट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू एंड रिजल्ट दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय द सीपीयू are then stored into memory and after that they are displayed on the user's screen। तो इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूट ऑपरेशन के थ्रू सीपीयू
कोई भी जब रिजल्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको पहले मेन मेमोरी में या मेमोरी में सेव करता है या स्टोर करता है, उसके बाद वो आपके स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 फंक्शंस हो गए आपके रजिस्टर के। ओके तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आप लोग ये चीज़ समझ पाएंगे कि रजिस्टर क्या होता है और बिट का कंसेप्ट क्या होता है, जो कि मैंने इस ग्रिड के थ्रू समझाया, और एक्चुअली में डेटा कहाँ सेव होता है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। सो अगर आपको